Hello students, welcome to Rasa International School online classes. This video is for class 9th computer part A unit 1 chapter number 1 communication skills. So here we go with to understand communication cycle. Communication is the process of transferring or sharing of information between two or more people. It is a two-way process of reaching mutual understanding in which participants not only exchange information, news, ideas and feelings but also create and share a new meaning. कम्युनिकेशन प्रोसेस किसे कहते हैं? कम्युनिकेशन प्रोसेस इसको कहते हैं कि जब आप अपने आइडियाज़, अपनी न्यूज़, अपनी इंफॉर्मेशन और अपनी फीलिंग्स किसी को शेयर करते हैं, किसी को ट्रांसफ़र करते हैं, उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन सिर्फ यही नहीं है, हम एक नई मीनिंग क्रिएट कर सकते हैं, एक नया मीनिंग शेयर कर सकते हैं। जब भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो जो हमारा आइडिया है वो रिसीवर को मीन्स जो उस आइडियाज़ को रिसीव कर रहा है उसको सेम वे में समझ में आना चाहिए। इसीलिए इस प्रोसेस को टू वे प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि इसमें एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। सेंडर ने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है, जो आइडियाज़, जो न्यूज़, जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर की है, वो उसी वे में, उसी मीनिंग में, उसी सेम मीनिंग में रिसीवर को समझ में आता है। दैट्स कॉल्ड अ प्रॉपर कम्युनिकेशन। The scope of communication is not limited to only two or more people. Instead, it involves the whole society. कम्युनिकेशन का जो स्कोप है ये सिर्फ दो लोगों के बीच में या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में ही लिमिटेड नहीं है, ये पूरी सोसाइटी में हम हर जगह कम्युनिकेट करते हैं। ओके, मैन इज़ अ सोशल एनिमल। मैन को, एक इंसान को एक सोशल एनिमल कहते हैं एंड ही कैन नॉट रिमेन इन आइसोलेशन। और जो इंसान हैं वो कभी आइसोलेशन में, बिल्कुल अकेले ज़िंदगी नहीं बिता सकते हैं। इट इज़ हिज बेसिक नीड टू इंटरेक्ट विद अदर्स। और ह्यूमन की बेसिक नीड क्या है? हम किसी दूसरे पर्सन से इंटरेक्शन कर पाएँ, बात कर पाएँ, तो वो उनकी बेसिक नीड होती है। कम्युनिकेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप। कम्युनिकेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप्स। मीन्स हम जब ह्यूमन एक इंसान दूसरे इंसान से जब कोई रिलेशनशिप निभाता है, उससे बात कर रहा होता है, तो हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स हम वो कम्युनिकेशन किसी भी लैंग्वेज का हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। लाइक कम्युनिकेशन आप लिख के बता सकते हैं अपने आइडियाज़, जब सामने वाले से कम्युनिकेट करेंगे आप बोल के बता सकते हैं, आप अपनी फेस एक्सप्रेशन से बता सकते हैं, आप अपने बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेट कर सकते हैं, इशारों से बता सकते हैं। सो दीज आर द मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन जिससे एक इंसान दूसरे इंसान से कम्युनिकेट करता है और उनके बीच में रिलेशनशिप बिल्ड होती है बाय एक्सचेंजिंग द आइडिया। We communicate every day with our family, teachers, friends and pets. हम डेली लाइफ में अपनी फैमिली से बातचीत करते हैं, उनसे इंटरेक्शन करते हैं, अपने टीचर्स से करते हैं, अपने फ्रेंड्स से करते हैं और अपने पेट से भी करते हैं। ओके, क्योंकि आपने देखा होगा जब आप अपने फ्रेंड्स, टीचर्स, फैमिली से बात करते हैं तो यू यूज्ड अ लैंग्वेज। ओके, और आप जब अपने पेट्स से बात करते हैं तब आप लैंग्वेज बात कर रहे हो, उनकी लैंग्वेज और आपकी लैंग्वेज डिफरेंट है। पेट्स जो आपके डॉग हैं, कैट हैं, वो आपकी रिटन और वर्बल लैंग्वेज नहीं जानते हैं, तो वो आपके इशारे मीन्स आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे आपको पहचानते हैं और उसी से आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं। The need of communication has evolved from the stage of earlier humans and sign language, which contributed to the development of verbal and written message. जो सबसे पहले यूज़ की जाती थी वो है साइन लैंग्वेज। ओके, किसी चीज़ को
ट्रांसफ़र करने के लिए, मीन्स किसी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ साइंस बनाए जाते थे और उसी के आधार पे कम्युनिकेशन होता था, जिसे बाद में वर्बल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन ओके उसका रूप मिला. वी हैव नाउ रीच एट द age of satellite and computer technology, which has brought about a revolution in the field of communication. और आज हम उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कम्युनिकेशन के, जहाँ पे हम सैटेलाइट यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं अपने आइडियाज़ को शेयर करने के लिए. आज आप स्कूल में जाके नहीं पढ़ रहे हैं, यू आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, और हम कंप्यूटर की मदद से, हम सैटेलाइट इंटरनेट की हेल्प से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं. मैं किसी और प्लेस पे हूँ और आप किसी और प्लेस पे बैठे हैं, लेकिन हमारे आइडियाज़ शेयर हो रहे हैं थ्रू द कंप्यूटर और सैटेलाइट. सो ये एक न्यू फील्ड है कम्युनिकेशन का. ओके, let's understand the process of communication. Communication is a two-way process. Why we are calling it two-way process? Because one is a sender, as see in picture, one is a sender and one is receiver. Communication is not merely the transformation of a message, it also includes an understanding of message. क्या ट्रांसमिशन हो रहा है, क्या हम दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं. ओके, तो सो मैसेज को देना ही कम्युनिकेशन नहीं होता है. ओके, सिर्फ मैसेज को देना या मैसेज को सेंड कर देना कम्युनिकेशन नहीं है. कम्युनिकेशन तब है जब आप रिसीवर तक वो मैसेज गया और रिसीवर ने उसका फीडबैक दिया. फीडबैक मीन्स रिसीवर को वो समझ में आ गया या फिर वो मैसेज समझ में नहीं आया. क्या उसने वो मैसेज रीड किया, क्या उसने मैसेज पे कोई फीडबैक दिया, उसको हम कहते हैं प्रोसेस साइकिल. एंड इट विल बी completed when the message has sent to the receiver and it understand by the receiver in the same meaning that sender has sent. In the process, one person is the sender, एक सेंडर होता है, and he conveys a message to another person, किसी दूसरे को हम मैसेज भेजते हैं, और अ ग्रुप ऑफ पर्सन, एक से ज़्यादा लोगों को भेज सकते हैं, and he conveys a message to another person or a group of person who is the receiver. कौन है वो? रिसीवर. When the receiver gets a message, जब रिसीवर को वो मैसेज मिलता है, he send back to the respond, और रिसीवर क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है, एक्नॉलेजिंग द मैसेज वॉज रिसीव्ड, हमें वो मैसेज मिल गया है. सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑलवेज इन्वॉल्व्स फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर. जब उस पर हमें रिएक्शन मिल जाता है, रिस्पॉन्ड मिल जाता है रिसीवर का, तब हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है. An effective communication is the communication between two or more people where the intended message is successfully delivered होता है, received होता है and understood होता है. वो सेम मीनिंग में रिसीवर को समझ में आ जाता है, उसे कहते हैं हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन. नाउ द नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ इफेक्टिव communication. Communication is a meaningful process that involves a sender and the receiver. While communicating, both should share a mutual accepted code or a common language. Like example, common language. और ये साइंस भी साइन हो सकते हैं, और ये रिटन कम्युनिकेशन हो सकता है. अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है, सो यू कैन रीड दिस इंग्लिश. ओके, सो दिस इज़ अ प्रॉपर कम्युनिकेशन. यू कैन रीड द मैसेज, you can read, you can use a language, you can use a sign, you can use a body language or feelings.
लेकिन वो कॉमन होनी चाहिए, सामने वाले को भी उसकी जो कोड है, जिस लैंग्वेज में आप बात कर रहे हैं उसको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर मैं आपसे बंगाली में बात करूं और आपको बंगाली नहीं आती है तो आपको मेरा मैसेज समझ में नहीं आएगा। अगर मैं आपसे पंजाबी में बात करूं और आपको पंजाबी नहीं आती है तो आपको समझ नहीं आएगा और वो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा। तो आप अपनी लैंग्वेज पे ध्यान दें। जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं आप उस लैंग्वेज को यूज कीजिए जिसको रिसीवर समझ पाए। ओके, अ मैसेज शुड बी क्लियर। मैसेज हमेशा क्लियर होना चाहिए। इट शुड कन्वे द राइट मीनिंग टू अदर्स। और ये जो मैसेज है वो उसकी जो लैंग्वेज है, उसका जो वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है, वो रिसीवर को समझ में आना चाहिए किस तरीके से आपने उसको समझाया है। अगर वो बहुत ज़्यादा डिकोड करके आप उसको एनकोड करके भेजेंगे तो वो मैसेज रिसीवर को समझ में नहीं आएगा। लिसनिंग टू अदर्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं प्रॉपरली आप उसको सुनिए। अगर आप एक अच्छे लिसनर हैं तो फिर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं, क्योंकि जब आप लिसनर अच्छे हैं तो मैसेज को अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच देयर इज एन इनपुट एंड एन आउटपुट। हमेशा कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या है, एक इनपुट है और एक आउटपुट भी है। अ मीनिंगफुल कम्युनिकेशन रिजल्ट इन अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर। जो इनपुट किसे कह रहे हैं, जो इनपुट हमने, जो मैसेज हमने रिसीवर को भेजा, दैट इज इनपुट। और रिसीवर ने उस मैसेज को रिसीव किया, देन उसको अंडरस्टैंड किया और उसको अंडरस्टैंड करने के बाद में उसका फीडबैक दिया। दैट इज कॉल्ड अफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड दैट इज कॉल्ड द आउटपुट ऑफ दैट मैसेज। लाइक अगर मैं आज आपको ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ और ये टॉपिक आपको सेम मीनिंग में समझ में आ रहा है, आपसे फीडबैक, आपका टेस्ट होता है, उसमें समझ में आता है कि आपको इस लेक्चर से कितना समझ में आया। दैट इज द आउटपुट ऑफ दिस चैप्टर और आउटपुट ऑफ दिस कम्युनिकेशन। ओके, so now we will understand what is the importance of communication skills. Effective communication is essential in every sphere of life, be it personal, professional और social. Effective communication बहुत ज़रूरी है आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में और आपकी सोशल लाइफ में, क्योंकि जितनी अच्छी तरीके से आप मैसेज को डिलीवर कर सकते हैं उतने ही लोग आपसे खुश रहते हैं, आपकी बातें समझते हैं। आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आप लोगों को अपने कम्युनिकेशन से अपने आइडियाज़ शेयर कर पा रहे हैं तो आपको एक अच्छा आउटपुट मिलेगा। आपके झगड़े नहीं होंगे, आपको कंपनी में भी अच्छा काम मिलेगा, आपके पर्सनल रिलेशनशिप अच्छे होंगे, वहाँ पे आपके सेम मीनिंग में सामने वाले को आपकी बात समझ में आएगी, तो आपके पर्सनल रिलेशनशिप, प्रोफेशनल रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे और आपके सोशल रिलेशनशिप भी अच्छे होंगे। इट इंक्लूड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ विजुअल, ऑडिटरी एंड बॉडी लैंग्वेज टू अपील टू द लिसनर्स। और आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं। लाइक व्हेन जब आप चल रहे होते हैं बहुत और आप बोल रहे हैं, आप जिस तरीके से बात करते हैं उससे सामने वाले को बहुत ज़्यादा जो विजुअल दिख रहा है आपकी पर्सनालिटी, आपके बारे में, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। इफ़ेक्टिव communication. So this is the importance of communication skills. The following story illustrate the importance of clear and comprehensive communication. अब मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू बताऊंगी कि कैसे हम कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। A father planned an urgent trip to his son's home in another state.
अपने जो पिता हैं उन्होंने एक अर्जेंट ट्रिप प्लान की अपने बेटे के घर में. ही सेंट एन ईमेल टू हिज सन. उन्होंने अपने बेटे को ईमेल लिखा. इन द मेल ही रोट रीच टुमारो. इंस्टीड ऑफ रीचिंग टुमारो बाय मिस्टेक, क्योंकि उन्होंने गलती से लिख दिया कि रीच टुमारो और वो लिखना चाहते थे रीचिंग टुमारो. When the father reached his son's home, his daughter-in-law was surprised to see him. जब वो अपने बेटे के घर गए तो उनकी जो बहू थी वो सरप्राइज हो गई उन्हें वहाँ देख के, बिकॉज द सन हैड ऑलरेडी लेफ्ट टू विजिट हिज फादर. और क्योंकि वो तो पहले ही पापा के पास जा चुके थे. द डॉटर इन लॉ शोड हिम द ईमेल विच स्टेट रीच टुमारो. क्योंकि उनकी बहू ने उनको वो ईमेल दिखाया जो उन्होंने रिसीव किया था, जिसमें लिखा था रीच टुमारो इंस्टीड ऑफ रीचिंग टुमारो. रीच टुमारो का मतलब है कि हम उनको अपने पास बुला रहे हैं, जो कह रहे हैं कि जल्दी कल आप आ जाइए. ओके, कल आप पहुंच जाइए. और रीचिंग टुमारो मीन्स मैं वहाँ पे कल पहुँच जाऊँगा. तो ये होता है मिसकम्युनिकेशन हुआ यहाँ पे, क्योंकि आपने जब कोई रिटन मैसेज दिया तो वो जो सन है उसके पास में गलत तरीके से पहुँचा, क्योंकि उन्होंने उसका मीनिंग जो एग्जैक्ट लिखा है, क्योंकि जो फादर थे उन्होंने रीचिंग टुमारो की जगह पे रीच टुमारो लिख दिया था और उसका पूरा मीनिंग चेंज हो गया. These 3 मिसिंग लेटर ING, क्या मिस हुआ था? सिर्फ ING. Created communication and big confusion instead of receiving the message that the father was arriving the next day. The son got the message that his father was asking him to come the next day. जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि उन्होंने लिखना था रीचिंग टुमारो मीन्स मैं कल पहुंच रहा हूं, और उन्होंने क्या लिखा रीच टुमारो मीन्स इट्स अ ऑर्डर टू अ सन कि आप कल यहाँ पहुंच जाइए. दिस एग्जाम्पल इलस्ट्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंडिंग मीन्स कोडिंग. जब आप किसी मैसेज को लिख रहे हैं, अ मैसेज, एंड रिसीविंग डिकोडिंग मीन्स जब आप किसी चीज़ को समझ रहे हैं, अ मैसेज एक्यूरेटली. तो वहाँ पे वो समझ में नहीं आया कि वो क्या कहना चाहते थे, क्योंकि उसका मीनिंग अलग निकला और सन अपने फादर के घर पे पहुँच गए. मिसकम्युनिकेशन कैन कॉज सीरियस प्रॉब्लम्स, क्योंकि मिसकम्युनिकेशन से बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. इट कैन हैव फार रीचिंग कंसिक्वेंसेस रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ टाइम, मनी, ट्रस्ट एंड मे ऑल्सो इम्पैक्ट रिलेशनशिप. क्योंकि इसमें आपका जैसे सन वहाँ से अपने घर से फादर के घर गए, वहाँ पे भी पैसा खर्च हुआ, टाइम खर्च हुआ, और फिर वो मिल नहीं पाए, और उसके बाद एक नया इशू हो गया कि फादर ने अच्छे से कम्युनिकेट नहीं किया, वो कुछ भी लिख देते हैं. तो नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसे कोई मैसेज आएंगे तो हो सकता है कि वो सन उस तरीके से उन मैसेजेस को ना ले और उतना सीरियस ना हो. तो इस तरीके से जैसे इस एग्जाम्पल के थ्रू पूरा बताया गया कि कैसे एक मिसकम्युनिकेशन एक रिलेशनशिप को भी ख़राब कर देता है. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रखते हैं कि आप क्या बोलते हैं, आप कैसे आइडियाज़ शेयर करते हैं. Now we will understand the impact of effective communication on our lives. So here we go. It encourages active participation in group discussion and cohesive teamwork. जब आप टीम वर्क कर रहे होते हैं तो आप किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए ग्रुप डिस्कशन करते हैं, और उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन चाहिए. इट हेल्प्स इन बिल्डिंग रिलेशनशिप विद अदर्स. अगर आप किसी से एक अच्छी रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपको एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की ज़रूरत होगी, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके रिलेशनशिप बिल्ड तभी हो पाएंगे जब आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो. इट इनेबल्स अ लीडर टू कल्टिवेट अ सेंस ऑफ कॉमन गोल among the team members and drive team to work in a
स्प्रिटेड मैनर। एक लीडर के लिए क्योंकि टीम को लीड कर रहे हैं तो उनको सबके आइडियाज़ अच्छे से समझ में, उनको गुड लिसनर होना चाहिए, और जब भी वो किसी आइडिया को शेयर कर रहे हैं तो उनका जो मैसेज डिलीवरी है वो बहुत ही अच्छे कम्युनिकेशन वे में होना चाहिए। एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिव बिल्ड्स योर कॉन्फिडेंस एंड equips you to respond and articulate aptly in any situation। जब आप एक अच्छा कम्युनिकेशन बिल्ड करते हैं तो अच्छे कम्युनिकेशन से आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, और आप किस सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करना है वो भी आप एक अच्छे कम्युनिकेशन के थ्रू कर सकते हैं। Effective communication helps in handling various conflicts or misunderstanding in an organization। अगर आपका कम्युनिकेशन बहुत इफ़ेक्टिव है तो आपके कम्युनिकेशन अच्छे होने से आपकी टीम को बहुत ज़्यादा खुशी होगी आपके साथ काम करने में। वहाँ पे झगड़े कम होंगे, वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग कम होगी, और आपका टाइम एंड सेव होगा, और बहुत अच्छा ही वहाँ पे एटमॉस्फेयर रहेगा, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होगा, और आपकी टीम बहुत खुश होगी। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन सेव्स टाइम, क्योंकि जब बहुत जल्दी आपकी बात सामने वाले को समझ में आ जाती है तो आपका टाइम सेव हो जाता है। एंड रिड्यूसेस स्ट्रेस। तो जब आप एक अच्छा कम्युनिकेशन रखते हैं, टाइम सेव होता है, सामने वाले को आपकी बात जल्दी समझ में आती है तो उसको कभी स्ट्रेस नहीं होता। कभी कभी देखा होगा कि हमें उनकी बात समझ में नहीं आ रही है तो स्ट्रेस बढ़ने लग जाता है। एंड एंजाइटी इज इन सेंस के लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, और क्योंकि बात समझ में नहीं आ रही है तो इट्स कॉल एंजाइटी लेवल जो है वो इंक्रीज़ होने लग जाता है अगर आप एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। और वहीं अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं तो आप रिड्यूस कर सकते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस को। इट और इट फॉस्टर्स सक्सेस इन प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ, क्योंकि आप अगर अच्छे कम्युनिकेटर हैं तो आपकी पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी और आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि जो हम बोलते हैं अगर उससे लोग खुश होते हैं और उसे समझते हैं इन द सेम मीनिंग व्हाट यू आर डिलीवरिंग, तो आपकी सारे रिलेशनशिप अच्छे से बिल्ड रहते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। As mentioned above, communication is a dynamic two-way process। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कम्युनिकेशन कैसा प्रोसेस है, टू वे प्रोसेस है। द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस आर, अब हम एक टू वे प्रोसेस में कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ करते हैं। मैसेज फर्स्ट, इंफॉर्मेशन टू बी कन्वेड। किसको कह रहे हैं मैसेज? जो हम मैसेज उसको कह रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम भेज रहे हैं। एनकोडिंग, फॉर्मेशन ऑफ द मैसेज, हम किस वे में, किस लैंग्वेज में उस मैसेज को भेज रहे हैं। रिसीवर, वन हु रिसीव द मैसेज। रिसीवर कौन है? जिसको हम ये मैसेज भेज रहे हैं, जिसको ये मैसेज मिलेगा, जो इस मैसेज को पढ़ेगा या सुनेगा या देखेगा। फीडबैक, रिस्पॉन्स, जब रिसीवर को वो मैसेज डिलीवर हो गया तो उन्होंने क्या रिस्पॉन्स किया उसके ऊपर, दैट इज कॉल्ड फीडबैक। सेंडर, सेंडर कौन है? सेंडर जो मैसेज को भेज रहा है, वन हु सेंड्स द मैसेज, जो मैसेज को भेज रहा है। कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन चैनल मीन्स आप किस कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू इसको मैसेज को शेयर कर रहे हैं। आप हो सकता है आप पेपर और पेन मीन्स रिटन मीडियम ले रहे हो सकता है कि आप मोबाइल फ़ोन मीन्स वर्बल, ओके, हो सकता है कि आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं मीन्स ईमेल भेज रहे हैं। तो ये दिस इज़ कॉल्ड द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। डिकोडिंग, डिकोडिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज, जो मैसेज सेंडर ने भेजा है उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं और
उसके बाद में उसको डिकोड करके रिसीवर को समझ में आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज. सो दिस इज़ द कम्युनिकेशन साइकिल. सेंडर ने एनकोड किया, ओके, अपनी लैंग्वेज में उसे लिखा. सेंडर ने एनकोड किया मैसेज को, एंड देन मैसेज गया रिसीवर के पास और वहाँ पे उसकी डिकोडिंग हुई. फर्स्ट क्या हुआ? डिकोडिंग. क्योंकि ये ज़रूरी है कि वो जो कोड भेजा गया है, मीन्स जो लैंग्वेज है, वो रिसीवर को आती है या नहीं आती है. ओके, यहाँ मैसेज डिकोड हुआ. उसके बाद रिसीवर को वो मैसेज मिल गया. रिसीवर को मैसेज मिलने के बाद रिसीवर उस मैसेज के ऊपर रिस्पॉन्स करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड अ फीडबैक. क्या बनेगा? उससे एक फीडबैक जनरेट होगा और ये फीडबैक वापस सेंडर को दिया जाएगा. इसे कहते हैं हम कम्युनिकेशन साइकिल. सो आज जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है, मीन्स आई एम सेंडिंग द मैसेज बाय दिस ऑनलाइन क्लास, ओके, और दिस ऑनलाइन वीडियो. दिस इज़ माई मीडियम. इसको मैंने एनकोड किया है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, और आपको रिटन पिक्चराइजेशन भी दिया है चैप्टर का. अब ये जो मैसेज है मैं आपको भेज रही हूँ. इसके बाद इसको आप समझेंगे, आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, आप मेरी लैंग्वेज को सुनेंगे, आप जो ट्रांसफ़र मैंने किया है जो मैसेज, उसको आप सुनेंगे. देन आपको जो यू आर अ रिसीवर नाउ, आप रिसीव करते हैं, आप उसके ऊपर रिस्पॉन्स करेंगे अपने टेस्ट में, और वो टेस्ट का जो रिज़ल्ट बनेगा दैट इज़ योर फीडबैक, और वो फीडबैक फिर टीचर को मिलेगा. दिस इज़ कॉल्ड द कम्युनिकेशन साइकिल. एंड एज एन एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दी है कि कैसे एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्रिएट होता है. सो thank you students. In next class we will learn barriers to effective communication.